हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरजीत लखनोत्रा पे। फ्रेंड्स, क्या आप जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप घबरा जाते हैं, आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, या डिफिकल्ट सिचुएशन में आप बात बात पे चिढ़ जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन सिचुएशन से बाहर, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने मन पे काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो जितने भी महापुरुषों ने काम किए हैं, जितने भी आज तक काम हुए हैं, वो सब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्होंने अपने मन पे विजय पाई है और अपने को शांत रहते हुए एज ए विनर वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकले हैं। फ्रेंड्स, आज जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम दो ही काम करते हैं। जहाँ तो हम शांत रहकर इस डिफिकल्ट सिचुएशन में से लड़ते हैं और एज ए विनर हम बाहर निकलते हैं। जहाँ तो हम उन चीज़ों को भी बिगाड़ देते हैं जो हमारे पास होती हैं। फ्रेंड्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस से महापुरुष, और ये हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी इस डिफिकल्ट सिचुएशन से नहीं बच पाते हैं। तो वही इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, जो कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरता है और अपने आप को एज ए विनर निकालता है इन सिचुएशन से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन डिफिकल्ट सिचुएशन में बाहर निकल सकते हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड और मूड को चेंज करना सीखें। फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे ही आप अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सांस है वो शैलो चल रही है। आपको क्या करना है कि उसको लंबी लंबी सांस उस टाइम पे लेनी है। अपने आप को सांस लेते हुए, नाक से सांस लेते हुए 1 से 20 तक की गिनती तक गिनना है और फिर 20 की गिनती में आपको छोड़ना है। इस तरह आप 15 से 20 बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड शांत होना शुरू हो गया है। आपका माइंड आपके माइंड में कामनेस आ रही है और आपके अंदर एक नई एनर्जी जागृत हो रही है। इसके बाद दूसरे है 80 मसल्स। ये हमारे फेशियल मसल्स होते हैं। हम अपने माइंड को काम करने के लिए रिलैक्स, अगर हम हाथों को रिलैक्स करते हैं तो ये लंबा, यहाँ से माइंड तक संदेश पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो हमारे 80 मसल्स हैं, फेशियल मसल्स हैं, ये हमारे माइंड तक संदेश पहुंचाते हैं। तो अपने फेशियल मसल को रिलैक्स करना सीखें। अपने फेशियल मसल को रिलैक्स करें और आप पाएंगे कि आप इस सिचुएशन में एज ए विजेता बाहर निकल रहे हैं। और जब आप अपने फेस पे स्माइल लाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही एक स्टेट बनेगी। दूसरा आपको बताता हूँ। दूसरा जो होता है, अदर साइड ऑफ उसकी सिचुएशन की भी देखें। जो भी सिचुएशंस और डिफिकल्टी हमारे लाइफ में आती हैं, वो हमें गिराने के लिए नहीं आती, वो हमें चुनौती देती हैं ताकि हम उनसे लड़ें और आगे बढ़ें। हमने आज तक जितनी भी प्रोग्रेस करी है, ये हमने किसी न किसी चुनौतियों से लड़ते हुए हम विजेता बने हैं और आज बाहर निकले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरी साइड, उस अदर साइड ऑफ द कॉइन भी देखें कि कैसे हम ये चुनौतियां हमें पुकार रही हैं और चैलेंज कर रही हैं कि तुम उठो और आगे बढ़ो। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको करता हूं कि अपने आप के पेन्स को रियलाइज करें, आने वाले पेन्स को रियलाइज करें। जैसे कि आप अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में बैठे रहेंगे और अपने आप को पाएंगे कि आप बैठे रहेंगे और अपने आप को सोचते रहेंगे, अपने माइंड में डिप्रेशन की स्टेट में आ जाएंगे। जब आप डिप्रेशन की स्टेट में आएंगे तो आप और भी चीज़ों को बिगाड़ेंगे, जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके करियर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप दूसरी साइड पेन देखना भी शुरू करें
कि अगर मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरी क्या पेन्स होंगी और मैं कैसे इन पेन्स पे छुटकारा पा सकता हूँ इन चुनौतियों से लड़के। और इस तरह आप पाएंगे कि आप एक पैटर्न को ब्रेक करेंगे पेन्स के द्वारा। ऐसे ही एक स्टोरी है। एक 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 बहुत ही माने जाने माने प्लेयर हैं। वो ऐसे ही एक बार उनकी लड़ाई हो गई किसी से, उनका मूड ऑफ हो गया तो उन्होंने घर से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसको मारने चल पड़े दूसरे आदमी को। लेकिन रास्ते में उनके माइंड में ये आया कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो आने वाले मेरे पेरेंट्स क्या होंगे, मेरी आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो इस तरह उनका माइंड शांत हो गया और वो एक क्राइम करने से बच गए। फ्रेंड्स, अगला अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि आपको लिखना है कि आप कैसे इस सिचुएशन से पार पा सकते हैं। आप लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखिए कि कल आप क्या करेंगे कि ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। आगे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपके माइंड में एक पैटर्न बनता जाएगा कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट और नॉट द लीस्ट पॉइंट इज एक्शन। जब आप सब कुछ लिख लेंगे, जब आप लिख लेंगे और जब आप एक्शन लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक विजेता बनने से। कहते हैं कि हरकत से ही बरकत होती है, इसलिए जितना शांत रहोगे उतना ही ग्रोथ करोगे लाइफ में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। कल मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।